इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये जो संदीप सिसोदिया सर की बुक है यूनिट 10 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उसका की बुक कैसी बुक है, क्या है, कितना कंटेंट है, बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू होने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि किसी का प्रचार है या कुछ भी। जो मुझे दिखा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसी है बुक, कितने आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो इन तथ्यों के आधार पर है ना। तो आप उसे ध्यान से समझेंगे और देखते जाएंगे कि बुक कैसी है। तो ये पहला पृष्ठ है उसका, सबसे ऊपर वाला कवर पेज जिसे हम कहते हैं। ये यूनिट 10 के लिए है, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए है। और जो हमारे सिलेबस में जितने भी जो टॉपिक हैं सारे के सारे इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो आप इंडेक्स पर आएँ पहले, है ना। तो इंडेक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इनका इंडेक्स है और जो सिलेबस में है वही चीज़ें यहाँ पर हैं इंडेक्स में। ये सैम्पल पीडीएफ है। पेज की बात करें कि कितने पेज हैं इसमें, तो टोटल 114 पेज हैं, है ना। 114 15 पेज होंगे आसपास समझ लो, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी दिया हुआ है लास्ट में। टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, तो टॉपिक वाइज नहीं है, ये कमी थोड़ी सी मुझे लगी इस बुक की कि टॉपिक वाइज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो होने चाहिए थे। सभी टॉपिक के तुरंत बाद जो है ऑब्जेक्ट होने चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा रहता है। अब आते हैं हम इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, पहले जो पॉजिटिव वे है इस बुक का उसको समझते हैं और फिर जो नेगेटिव वे है वो समझते हैं कि क्या है। तो देखो पॉजिटिव वे में तो ये कह सकते हैं सबसे पहले कि ये जो बुक है ना, कलरफुल बुक है, आपको पढ़ने में बहुत रोचक लगेगी, है ना। तो अगर आप इस बुक को खरीदते हो तो आपको पढ़ने में बहुत रोचक लगने वाली है। पतली सी बुक है, 114 पेज की बुक है ना, पतली है। और इसका जो भी कंटेंट है ना उसको बढ़िया डायग्राम के साथ, है ना, कलरफुल तरीके से आपको दिया गया है। साथ ही आपको बताएं तो मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश तो की गई है ना, लेकिन ज़्यादा विस्तृत नहीं है। तो नोट्स जैसी है, कैसी है, नोट्स जैसे, जैसे आप कभी चीज़ों को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से उसके फिर पढ़ने के बाद फिर उसके नोट्स बनाते हो, तो वैसे ही नोट्स जैसी है। तो जिन्होंने, तो मैं कहूँ कि ये बुक कौन लोग खरीद सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने एक बार पहले यूनिट 10 को विस्तृत रूप में अच्छे से पढ़ लिया है, अब जिन्हें रिवीजन की ज़रूरत है वो इस बुक को खरीद सकते हैं। ये वैसे ही बनाई गई है जैसे रिवीजन के लिए हो। तो सब कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है, नोट्स टाइप में दिया हुआ है, ज़्यादा विस्तृत नहीं है ना, इसलिए ऐसा दिया हुआ है। जनरली मैं किसी बुक का रिव्यू करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो हमने सोचा चलो संदीप सिसोदिया सर की ये जो बुक है इसका रिव्यू कर देते हैं यूनिट 10 के लिए। आप देख पा रहे होगे इस प्रकार से कलरफुल, है ना, करंट अपडेटेड है। जनजातियों से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिए हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर प्रावधान दिए दिए हैं। जैसे निर्माण आईएएस की बुक है ना, तो उसमें कंटेंट को दोहरा दोहरा के दिया हुआ है, इसलिए वो इतनी मोटी बुक हो गई है, लेकिन इतनी है नहीं, है ना। अगर उसको शॉर्ट और आप शॉर्ट में पढ़ना चाहो तो एक नज़र में जो आगे लिखा होता है ना उसका कंटेंट होता है उतना भी पढ़ के आप, वो उसमें उन्होंने क्या किया है उसको विस्तृत और नोट्स टाइप दोनों में दिया हुआ है, दोनों ही उसमें शामिल हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से बनाया है बुक को, ये नोट्स जैसी है, बहुत हल्की लगती है पढ़ने में, है ना। आप आसानी से जो है 12 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो, इस बुक को आराम से कवर कर सकते हो। सभी जनजातियों के बारे में सारा का सारा कंटेंट दिया हुआ है। मुझे एक ही चीज़ जो नेगेटिव लगी है इसमें वो ये है कि कंटेंट थोड़ा कम है। जैसे अभी जो 2024 का पेपर हुआ था, प्री एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो निर्माण की बुक से देखने को मिले हैं। 10 के 10, और तो और मैं यहाँ तक है कि पेज नंबर तक दिखा सकता हूँ आपको कि इस पेज नंबर से मिले हैं। इस बुक से बात करें कि कितने क्वेश्चन हमारे 10 में से सॉल्व हो जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो हैं इस बुक से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जनरली एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहता है क्वेश्चन पूछने का, बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहता है ना। तो कभी कभी एक आध क्वेश्चन कठिन आ जाता है। एक क्वेश्चन था पिछली बार भी कठिन, जो कि यूपी उसने एमपीपीएससी ने क्या किया, उन्होंने हटा दिया था उसको। और एक और क्वेश्चन था मंडवारा से जो था, है ना, तो वो क्वेश्चन भी टफ था, जो कि मैक्सिमम बुकों में देखने को नहीं मिला था, लेकिन निर्माण आईएएस की जो बुक है उसमें देखने को मिला था। तो एंड ऑफ हम ये समझें कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, है ना, अगर आप पहले एक बार यूनिट 10 को अच्छे से समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आप इस बुक को खरीद सकते हो, निश्चित रूप से पढ़ सकते हो, है ना। फिर इसमें कंटेंट कंटेंट ही है, शॉर्ट फॉर्म में है पूरा कंटेंट, नोट्स जैसी है बुक, है ना। तो आप आराम से जल्दी से इसका रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन की पर्पज से। अगर आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है, सभी चीज़ों को कवर करना है और कंप्लीटली जानकारी चाहिए है जनजातियों के बारे में, तो आपको फिर निर्माण आईएएस की बुक खरीदनी चाहिए, है ना, आप ऐसा कर सकते हो।
और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं, है ना। अरिहंत की बुक्स आती हैं, और भी पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। एग्जामपीडिया की बुक्स भी आने वाली होगी शायद, है ना। और मुझे पता नहीं है ऐसा, तो बहुत सी बुक्स आती हैं। मैंने इसको जो मेरा कंटेंट जैसा लगा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बुक बहुत अच्छी है। अगर यूनिट 10 आपने पहले एक बार पढ़ ली है तो इसको आप जरूर खरीद सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खरीदिए। और इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नोट्स जैसी ही है। तो आप इसको खरीद कर रिवीजन के लिए इसको रख सकते हो, रिवीजन के लिए बार बार इसको पढ़ सकते हो। निश्चित रूप से आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे इस बुक से। तो थोड़े से एमसीक्यू जो है वो पीछे दिए हुए हैं, एमसीक्यू कम है। मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू देने थे इनको तो और भी बेहतरीन रहता, बहुत बढ़िया रहता। अगर टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे दे तो सारा का सारा कंटेंट जो है निश्चित रूप से कवर जो है हो जाता। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। किसी से बात करके किसी से के प्रचार के लिए हम रिव्यू करते नहीं है। पहली बात तो ये है कि जनरली मैं रिव्यू करता नहीं हूँ किसी बुक का, है ना। इस बुक का रिव्यू किया है तो मुझे जो लगा है, मैंने जैसा पाया इस बुक को वैसा आपको बता दिया है। कंटेंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी है ना। और कलरफुल है, चीज़ें शॉर्ट रूप में है, नोट्स जैसी है। आप कम समय में ज़्यादा बार पढ़ सकते हो इसको, ये इसकी विशेषताएं हैं, सीधा सा है। तो कवियों के रूप में यही कहें तो कुछ और चीज़ें भी ऐड की जा सकती थी, थोड़ा विस्तार कम दिया है चीज़ों को, है ना। क्योंकि समझने के लिए कभी कभी विस्तार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर जनजातियों को समझना है, थोड़ा सा विस्तार की जरूरत पड़ सकती थी, तो वो थोड़ा कम है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इनको टॉपिक वाइज देने चाहिए थे, अच्छा रहता। सैम्पल पीडीएफ को देखकर ही ये रिव्यू किया गया है ना। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो कहीं भी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी, तो आप खरीद सकते हो। और नहीं खरीदना है तो ये आपकी मनमर्जी है ना। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको खरीदें या ना खरीदें, ठीक है। आई होप कि आपको ये रिव्यू जो है समझ में आया होगा। तो बाकी जो हमारी क्लास रहती है ना, यूनिट अभी जो मेंस की क्लासेस चल रही हैं उनको कंटिन्यू देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।